नमस्कार मित्रों। भोले बाबा के प्रिय नंदी। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यमराज ने उन्हें देखा। यमराज के मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन क्यों न बन जाएं। लेकिन यह इतना सहज तो था नहीं, तो उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या किया। यमराज की तपस्या से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यमराज को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार कर लिया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत ही भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में शिलादि नाम के एक ऋषि हुए जो एक पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा करने में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुंचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की। इंद्र प्रसन्न हुए तो, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने भगवान शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही। कथा मिलती है कि एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। भगवान भोलेनाथ ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु हैं। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और महादेव की पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और नंदी को मृत्यु भय को मुक्त अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। कथा मिलती है कि जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकलता था तो उसे शिव जी ने धारण किया था, लेकिन विष पान के दौरान कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। नंदी के इस भाव पर भोले बाबा अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके बाद भगवान ने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शक्तियाँ उनकी हैं वही नंदी की भी हैं। भोलेनाथ की कृपा पाने को ज्ञान स्वरूप तप और विष की बूंदों को चाटने की पवित्रता नंदी बाबा की महिमा को और भी बढ़ा देती है। हर हर महादेव, जय जय शिव शंभू। मित्रों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर।